Good morning, students. In our class, we will study about the transport of gases. In our previous video, we have studied about the exchange of gases, how the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place in our body and between alveoli and blood cells and blood and tissues. So in this video we will study about the transport now, how these gases transported. देखिए बेटा, हमारी बॉडी में ब्लड एक सिंपल मीडियम है किसी भी चीज़ को लेकर और वापस लेकर आने के लिए. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी यही माध्यम है. सो हमारी बॉडी में 97% जो ऑक्सीजन है वो तो आरबीसीज द्वारा, ब्लड सेल में जो आरबीसीज होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. 3% प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में पास होती है. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 20 to 25% जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसीज द्वारा. 70% बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू होगी. 7% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है. अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की. एज वी हैव स्टडीड दैट आरबीसीज इन ब्लड. अब बात आती है आरबीसीज में कौन सी चीज़. आरबीसी में हीमोग्लोबिन एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है. बेटा याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन का रेड कलर होता है. जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका कलर हीमोग्लोबिन के कारण है. एंड हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है. आयरन मतलब Fe. वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है आरबीसीज के अंदर. ऑक्सीजन रिवर्सिबल मींस वो बाइंड भी करेगा और ब्रेक भी करेगा. रिवर्सिबल मैनर के अंदर इसके साथ बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ और बनाता क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं. एक हीमोग्लोबिन एक टाइम पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है. ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है विद हीमोग्लोबिन वो डिपेंड करती है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर. ये भी फैक्टर्स हैं जो हमारी बाइंडिंग को इफेक्ट करते हैं. सिग्मोइड कर्व, ये है सिग्मोइड कर्व ऑफ. एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन्ड होता है जब परसेंटेज होती है सैचुरेशन की हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. मतलब हीमोग्लोबिन जितना है हमारे ब्लड में उसके साथ जितनी ऑक्सीजन थी वो बाइंड कर गई तो सैचुरेशन हो गई. सैचुरेशन इसी को कहते हैं. ठीक है. तो जब हम उसको प्लॉट करते हैं, ये देखो हमने ग्राफ प्लॉट करा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. मतलब ब्लड के अंदर जितना हीमोग्लोबिन था वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया हुआ है. अब देखो जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 है, यहाँ पे सैचुरेशन कितना है 100. यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ पे भी कितना है, परसेंटेज कितनी होगी बाइंडिंग की, 30. So this covered is called oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide, also hydrogen concentration etc. on the binding of oxygen. देखो बेटा, एल्वेओलाई के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है लो प्रेशर, हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं कम होते हैं, टेम्परेचर क्या होता है एंड लोअर टेम्परेचर. ये फैक्टर जो हैं ये फेवरेबल फैक्टर्स हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है ना तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा. वेयर एज जो टिश्यूज हैं वहाँ पे लो ऑक्सीजन होती है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होती है, हाई टेम्परेचर होता है. तो इसलिए वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक कर जाती है हीमोग्लोबिन से और ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ब्रेक कर गई. तो ये सारे फैक्टर्स वो फेवरेबल किसके लिए, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए. दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोशिएट एट द टिश्यू. तो ऑक्सीजन लंग्स सरफेस में बाइंड करेगी और टिश्यूज में वो ब्रेक करेगी. 100 ml ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है नॉर्मल कंडीशंस में. अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. अब कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो वो बनाती है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. दिस 20 to 25% ऊपर भी पढ़ा था. दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेट होता है. कार्बन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेजर फैक्टर है
बाइंडिंग को चेक करने का। व्हेन partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low as in the tissues, more binding of carbon dioxide occur। जब हाई होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियसली बाइंडिंग ज्यादा होगी, whereas जब कार्बन डाइऑक्साइड लो होगी तो ऑक्सीजन एल्वेलाई के अंदर हाई होती है, डिसोसिएशन कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बोमाइनों से ज्यादा हो जाएगी। That is carbon dioxide which bind to hemoglobin from tissue is delivered to the alveoli और वो वापस alveoli को पहुंचा दी जाती है। आरबीसीज के अंदर हमारे पास हाई कंसंट्रेशन होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की, एंड उसके साथ माइन्यूट और भी क्वांटिटीज होती हैं। सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू। ठीक है, सो दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का क्या काम है। देखो बेटा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ बाइंड करा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने इसको क्या बना दिया, बाइकार्बोनेट आइंस बना दिया। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने इसको क्या करा, H पॉजिटिव आइन ब्रेक कर दिया और ये कार्बोनेट आइंस बन रहे हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट आइंस बन रहे हैं। तो एट द टिश्यू साइट पे क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई हो जाता है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, मतलब ब्रेक कर रहा है ना, रेस्पिरेशन हो रही है सेल्स के अंदर, तो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो वो ज्यादा मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगी। ठीक है, जब ब्लड में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में गई डिसॉल्व फॉर्म में, ये बनी, वापस ये बनी। देखो ये चीज हो गई। अब एट एल्वियोलर साइट जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लो है, तो वहां पे रिएक्शन इस साइड को मूव करेगा। ठीक है, अब यहां से ये बनेगा, यहां से फिर ये बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड किसको पहुंच जाएगी, एल्वियोलाई में, और फिर एल्वियोलाई से बाहर रिलीज आउट हो जाएगी। 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में रिलीज करता है। आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ेंगे।